रात के 11:30 बज रहे हैं और गर्दनी बाग से आने के क्रम में हमें एसके झा सर मिल गए। सर, बच्चों का ये जो संघर्ष देखने के बाद और ख़ास करके अमन से मिलने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से देखा है? आप समझिए, शिक्षा व्यवस्था को अगर ठीक करना है तो सही लोगों को अधिकारी बनाना होगा, सही लोगों को मंत्री बनाना होगा, तभी ये व्यवस्था ठीक होगी। मिथिलेश तिवारी जी को मीडिया से फुर्सत नहीं है। अधिकारी जो बूढ़े बाबा सब बैठल हैं वो एकदम दीमक के तरह चाटे जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को हटाना चाहिए, नए लोगों को, नए विचार के लोगों को, काम करने वाले लोगों को लाना चाहिए। और इस पर बहुत गहन विचार, देखिए ये बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। आप बिहार के भविष्य को तय कीजिएगा। आप शिक्षा मंत्री हैं, बिहार में कोई उद्योग नहीं है, बिहार के बच्चे शिक्षित होकर के ही आगे बढ़ सकते हैं और वो व्यवस्था आपको बनाने का मौका मिला है। और आप ही कहते हैं कि उर्दू का टीचर हम तभी बनने देंगे आपको जब आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आएगा। तो इस समझने में हमको नहीं आता है और बिहार के लोगों को भी नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी और ये जो बैठे हुए अधिकारी लोग हैं ये विचार करेंगे और ख़ास करके आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस पर ज़रूर विचार करेंगे और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सर, पॉडकास्ट में मिथिलेश तिवारी जी का कहना है, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि हम बिहार के शिक्षकों को उस स्तर का लाना चाहते हैं जिस स्तर का आईएएस ऑफिसर होता है, इसीलिए वो हम मेंस और पीटी ले रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप एक टीचर हैं और लंबे समय से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो जो पहला टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 था वो पैटर्न सही है या फिर अभी जो ये नया पैटर्न लेके आए हैं मेंस और पीटी, ये वाला सही होगा? हम जो लोग बीपीएससी टीआरई से जुड़े हुए बच्चे नहीं हैं या जो समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम पहले क्लियर कर दें। पहले ऐसा होता था कि अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 80 नंबर का हिंदी का एग्ज़ाम देना होगा और 40 नंबर का जीएस देना होगा, ठीक है। अब जैसे 80 नंबर का आपको सब्जेक्ट देना है, 40 नंबर का आपको जीएस देना है, 30 नंबर का आपको हिंदी इंग्लिश देना है, लैंग्वेज देना है। बड़ा बढ़िया सिलेबस था। थोड़ा सा आपको जीएस का भी ज्ञान है, सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान है और हिंदी इंग्लिश का भी आपको ज्ञान है। तो वैसे लोगों को शिक्षक बनाया जाता था। अब आप कहते हैं नहीं, अगर तुमको केमिस्ट्री का टीचर बनना है ना तो सबसे पहले तुमको हिस्ट्री आना चाहिए, पॉलिटी आना चाहिए, ज्योग्राफी आना चाहिए, इकोनॉमिक्स आना चाहिए, फिजिक्स आना चाहिए, बायोलॉजी आना चाहिए। ये सब आएगा ना तब हम आपसे पूछेंगे केमिस्ट्री आता है कि नहीं आता है। तो ये कहीं से उचित नहीं है और हमको लगता है कि आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी को इस पर फिर से सोचना चाहिए। वो सोचे ना सोचे, सम्राट चौधरी जी को फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी जी बहुत पुराने नेता हैं, बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, ये क्या कहते हैं उसको, फाइनेंस मिनिस्टर तो रहे ही हैं, उसके बाद गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो वो बिहार को समझते हैं और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। शिक्षा प्रणाली आज से खराब नहीं हुई है। बिहार में जब विपक्ष में कोई भी रहता है तो बिहार के छात्रों का दर्द देखने में उनको बहुत अच्छा लगता है, वो छात्रों के साथ भी आते हैं, हर कोई। आप तो सर हमसे बहुत सीनियर है, आप देखे भी होंगे। लेकिन मेरा सवाल है, उस गद्दी पे बैठने के बाद जब जब बच्चे जाते हैं उनसे सवाल करते हैं तो नोटिस पे नोटिस और डेट पे डेट देने वाली जो आदतें हैं, ये क्या है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी है या फिर उतने बुद्धिजीवी मंत्री नहीं बन पा रहे हैं जो एक आईएएस लॉबी को वो कभी वो समझा ही नहीं पा रहे या फिर उनका तोड़ नहीं खोज पा रहे? एक गुरु क्या सोचते हैं? देखिए वही बात है, आप जो अभी बोले एकदम सही और सटीक बात बोले। सच में आप अच्छे पत्रकार हैं। ये जो आईएएस लोगों की लॉबी है ना, ये लोग दीमक के तरह, कुछ लोग, सारे आईएएस की बात नहीं कर रहे हैं, आईएएस होता है, हम उस पर कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ अधिकारी जो बरसों से बिहार की व्यवस्था को दीमक के तरह चाटे जा रहे हैं, उनको भगाकर नए आईएएस अधिकारियों को लाने की ज़रूरत है और बिहार को नई सोच के साथ नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अब हमको इहो समझ में आता है कि सम्राट चौधरी जी को भी लगता होगा कि हमको बिहार के लिए कुछ करना है, तब लोग हमको अच्छा कहेंगे। लेकिन वो जो नीचे बैठे हुए जो अधिकारी हैं ना, वही उन तक सही बात पहुंचने नहीं देते हैं, सही काम उनको करने नहीं देते हैं, जिसके कारण ये इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें ठीक होंगी। ठीक कैसे होगी? अगर आपको सलाहकार बना दिया जाए या फिर ऐसा कभी हो जाए, मैं ये सोच रहा हूँ, कहा जाता है ना कि मैथ्स में, मान लीजिए कि
मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री आप ही से सलाह लेने पहुंच गया कि अब बताइए सर क्या किया जाए, क्योंकि अब लॉबी बात मान नहीं रहा है और आईएएस के अलावा कोई इन सारे डॉक्यूमेंट्स को या फिर कोई भी काम को आगे बढ़ा नहीं सकता, सिर्फ मंत्री की बात है नहीं, तो आप क्या सलाह दीजिए? अच्छा एक बात बताइए, फाइनल डिसीजन कौन लेगा? देखिए फाइनल डिसीजन तो मंत्री जी का ही होता है। जो देश के बिहार के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो हमारे मुख्य मंत्री हैं वही ना डिसीजन लेंगे। और वो आपको पता नहीं है, जब वो वित्त मंत्री थे ना तब वो आईएएस को चलाए हुए हैं, उनको पता है कि कौन क्या बोलेगा और क्या सोचेगा। बस मामला ये है कि उनके कान में ज़ोर से आवाज़ देने की ज़रूरत है और जो जागेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे। हम लोग वो लोग हैं जो हमारे राज्य के जो मंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं कि उनको अभद्र भाषा कहेंगे। जो उस गद्दी पर बैठेगा वो हमारे लिए, चाहे वो तेजस्वी यादव जी बैठ जाए, लालू यादव जी बैठ जाए, नीतीश कुमार जी बैठ जाए, सम्राट चौधरी जी बैठ जाए, जो उस गद्दी पर बैठेगा वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम उनके छोटे भाई हैं, तो हम सब लोग उनके कान में ज़ोर से आवाज़ भी देते हैं कि हमें चॉकलेट चाहिए, हमें अच्छी व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छा शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छी परीक्षा प्रणाली चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको आवाज़ दे रहे हैं और ये आवाज़ उन तक जाएगी। हम बार बार कहते हैं हम आपको झुकाना नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे ही तो हैं, आप हमारे साथ आइए और आइए ना बिहार का विकास करते हैं, बिहार का मिलकर विकास करते हैं। तो देखें ये होता है, ये है बिहार। और यहाँ पे कहा जाता है ना कि बिहार ने चाणक्य को दिया था, तो बिहार ने ऐसे शिक्षकों को भी आज भी बिहार दिया हुआ है, तभी जाकर गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण धरना हो रहा है। इतिहास याद रखेगा कि बिहार 2026 में, मैं बता दूं आपको कि एजुकेशन क्राइसिस में था। इतिहास में जब पढ़िएगा तो ये लिखा जाएगा कि एजुकेशन क्राइसिस कब आया था, तो 2026 में। अब वो क्यों, तो सभी 13 मांग जो है ना वो सभी डिपार्टमेंट का है। सर मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियर से लेकर और ग्रुप डी स्तर तक में धांधली है। तो ऐसे स्थिति में जो इसे एजुकेशन क्राइसिस ही ना कहिएगा कि प्राथमिक शिक्षा प्रणाली से लेकर यूजीसी तक सारे जगह पे गड़बड़ी है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आवाज़ आप लोगों के थ्रू जा रहा है इस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा और आने वाला जो भविष्य होगा वो युवाओं के लिए बहुत बढ़िया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। हाथ जोड़ के गुहार भी करते हैं। हम लोग आपके छोटे भाई हैं, हम लोग आप ही के बिहार में रहते हैं और आपसे बड़ा आशा भरी निगाहों से सब लोग देख रहे हैं। जल्द से जल्द आप इस पर सुधार की मांग करते हैं और जल्द से जल्द सुधार हो, ऐसा उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत कीमती टाइम दिए इसके लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि देखिए बिहार मांग रहा है। आज खास करके स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सबसे पहली बात TRE 4 में जिस तरह से अभी हम लोगों के साथ लागू हुआ है, TRE 4 में PT मेंस, तो अभी तक जैसे TRE 1 और 2 और 3 हुआ, तो सबसे पहले हम लोग BEd करते हैं 2 साल BEd करने के बाद फिर CTET और STET की तैयारी में लगते, फिर एक एग्ज़ाम वहाँ दे करके आते, फिर उसके बाद हम लोगों के लिए न्यूज़ था कि BPSC TRE देना है। तो सारे जैसे हम लोग ने 21-23 में BEd कर रखा है। 21-23 में BEd करने के बाद हम लोग तब से उम्मीद रखे थे हमारा CTET STET होते हुए 24 से वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी आने के इंतज़ार में जब तक हमारा रिजल्ट आया TRE 3 निकल गया, तो अब TRE 4 के इंतज़ार में थे। तो अब सर ऐसा रूल रेगुलेशन चेंज हो गया है TRE 4 में कि PT मेंस देना। अगर ये हम लोग को पहले पता होता या तो हम लोग इस लाइन में आते नहीं। देखिए मैं एक बात बताऊं, एक शॉर्ट टर्म में बोलूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री और जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि ना खेलब ना खेले देव, ना तो खेलवे बिगाड़ दे, जॉब ही नहीं देना चाहते, इतना टफ कर देना चाहते हैं कि जॉब ही नहीं देना, जॉब ही नहीं, ना जॉब करब बढ़िया से ना करे देव, जॉब में सारा बिगाड़। और ये PT मेंस जो लाए हैं, अगर उनको लगता है कि उनको क्रीम स्टूडेंट चाहिए IAS से बढ़िया, टीचर को IAS से बढ़िया पावर दे दे, टीचर की सैलरी IAS से ज़्यादा कर दे। इसके अलावा क्या है, जब उनको लगता है कि 1, 2, 3 में ऐसे कोई अच्छे स्टूडेंट नहीं मिले, ऐसे मिल गए उनको 4 में क्रीम स्टूडेंट चाहिए, तो इसको उनको मान लेना चाहिए कि 1, 2, 3 में भी भर्ती गलत हुई है। जब अगर भर्ती हुई है तो हम लोगों के साथ 2 नीति क्यों, जो 1, 2, 3 वाले का ज्वाइनिंग हुआ उनका तो एक टियर एग्जाम लेकर के ले लिया गया, जितने पास कैंडिडेट है उन सबको भी फिर से मेंस दिलवाया जाए, सही बात है, रिक्ति निकल जाएगी। बाकी एक एग्जाम के लिए हम लोगों के साथ PT मेंस, तो उनको 1, 2, 3 दे करके सिर्फ एक एग्जाम दे करके नौकरी, अगर उनको नौकरी मिला तो हम लोग के साथ भी एक एग्जाम हो। उसके
टीआरई 1 2 3 में आप नॉर्मल टीचर ले रहे थे, आपको उस टाइम ठीक थी। आज टीआरई 4 की जब बात हो रही है, बच्चे जब इतना 2 साल से मांग कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा वैकेंसीज नहीं था, आपके पास रिक्तियाँ नहीं थी, आपके पास ऐसा कहीं दिख नहीं रहा था कुछ। आज जब आप बच्चे आंदोलन पे आए हैं तो आप कह रहे हैं हमको आईएएस चाहिए। भाई साहब, रात में आपको सपना आता है क्या बिहार में आईएएस आकर के पढ़ाएंगे? आप चाहते क्या हैं? नोटिफिकेशन जब बच्चे आंदोलन पे आते हैं तो आप नोटिफिकेशन दे देते हैं, वो भी आधी अधूरी नोटिफिकेशन देते हैं, जिससे कि ना डेट डिक्लेयर्ड है कि आप एग्ज़ाम कब लेंगे, और आप कहते हैं कि हम नोटिफिकेशन हमने दे दिया। आप क्या चाहते हैं कि युवा मतलब साइड हो जाए? युवा में डिवाइडेड करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं कि बच्चे कम होंगे तो यहाँ पे बच्चे कम रहेंगे तो हम पे प्रेशर कम पड़ेगा। साहब, क्लियर कहिए कि आपकी क्या मंशा है। अब 2 साल से आप मंत्री हैं, आप जिस दिन ज्वाइनिंग लिए थे उस दिन ये बात आई थी कि आप हमारा टीआरई 4 ज्वाइन कीजिए। आप उधर शपथ ले रहे थे और इधर बच्चे आंदोलन कर रहे थे। उस दिन आपने कहा था कि हम करके दिखाते हैं, हम बहुत जल्द देंगे। ये बहुत जल्द कब होगा? आज बच्चे फिर से आंदोलन कर रहे हैं, अमरन अनशन पे बैठ रहे हैं, तब आप नोटिफिकेशन ला के दे रहे हैं, वो भी बिना डेट का। अब एग्ज़ाम का डेट कब दिए हैं पते नहीं है किसी को, बस ला दिए हैं, 2 एग्ज़ाम ला दिए। भाई साहब, आपको पता है कि टीआरई में 1 2 3 में आप 1 एग्ज़ाम ले रहे थे, हो रहा था। 2 जब आई है तो आप 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं। आप 2 एग्ज़ाम ले रहे हैं, फिर उसमें आप यहाँ से ये ला रहे हैं कि बच्चे पीटी देंगे और मेंस देंगे। मेंस में आप पीटी में बता रहे हैं एमसीक्यू होगा, मेंस में आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि एमसीक्यू लेंगे कि रिटर्न लेंगे। कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? आप समय दीजिए हमको। आप सोचिएगा कि हम समय देंगे तो टीआरई 4 को 2 महीना और बढ़ा देते। नहीं, टीआरई 4 आप जिस पैटर्न पे ले रहे थे उस पैटर्न पे लीजिए। टीआरई 5 वाले के लिए आप समय दीजिए, आप जितना एग्ज़ाम लेना है लीजिए, हमको दिक्कत नहीं है उनसे। लेकिन ये जो आपकी ये नीतियाँ हैं, बिहार के युवा इस नीति को समझ गए हैं और जितना जल्द हो सके अगर आप नहीं करते हैं। अमन आज अनशन पे बैठा है, उनको अगर शारीरिक परेशानी होती है, वो अगर कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको बिहार के युवाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। वो आक्रोश झेलना पड़ेगा, ये आपको बाद में समझ आएगा। पहले आप जंतर मंतर देख सकते हैं दिल्ली वाला, आप झारखंड वाला दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री मैं बता दूं बिहार वाले कि अब कुर्सी बचाने का होड़ नेताजी स्टार्ट होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कहूँगा कि बच्चों को भूख लगी है और चुस्की देना बंद कीजिए। ये जो नोटिफिकेशन का चुस्की है, बच्चा को जब भूख लगता है और दूध नहीं रहता है ना, तो एक पुराने ज़माने में चुस्की हुआ करता था। और मिथिलेश तिवारी जी को जरूर याद होगा क्योंकि वो चखे जरूर होंगे। वही तो मिथिलेश जी, उस चुस्की का ज़माना चला गया है, तो ये चुस्की देना बंद कीजिए बिहार के बच्चों को। और जल्द से जल्द टीआरई के साथ साथ जो तमाम मुद्दे हैं उसको, वो 13 सूत्री मांग है ना, उसमें पारदर्शिता लाइए और बच्चों की मांग मान लीजिए। वरना जिस कुर्सी पर बैठे हैं शायद वो कुर्सी बदल जाए। ना स्याही के दोस्त हैं ना सफेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है, हम सच दिखाते हैं। जय हिंद।